फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनएक्स शिक्षा यात्रा में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं अपने YouTube चैनल पर लेखक और उनके जन्म और मृत्यु, है ना। तो ये जो है ना क्लास 10th का विषय सूची है हिंदी का, जो कि पहला भाग मैंने लिखा है, जो पाठ का नाम है और लेखक है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना होता है बहुत बोरिंग फील होता है याद करने में, इसको याद कैसे करूं, इसको मतलब कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो फिर इसको किस तरह से याद करें जो कि भूले ना, है ना। तो हम जो है ना आज इसको देखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक से, और ट्रिक से याद करेंगे। और खासकर इसमें क्या है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम जो है आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर 1 से 2 बार आप देख लेते हो तो आप समझो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और रही बात फिर जन्म मृत्यु की, तो इसको ही कोशिश करूंगा कि मैं ट्रिक से ही बताने का, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते क्या है, श्रम विभाजन है। पहला चैप्टर जो है ना वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब बताएंगे कि इसका जो लेखक है, तो इसका लेखक तो है भीमराव अंबेडकर, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अब देखिए श्रम विभाजन मतलब, श्रम मतलब क्या, मेहनत जो कर रहा है। काम का विभाजन कौन करेगा, तो काम का विभाजन कौन करेगा, जो सेठ होगा, है ना, भीम जैसा होगा पूरा शरीर उसका, तो जो भीम जैसा होगा वही श्रम का विभाजन करेगा, ठीक है। तो श्रम विभाजन जो है तो भीम जैसा होगा जो वही करेगा, तो कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए। इसके लेखक हो जाते हैं भीमराव अंबेडकर। अब देखिए हम जब है ना अपना कोई भी काम करना चालू है, कम उम्र करेंगे, तो 18 साल के उम्र में, है ना, 18 साल की उम्र में जब हम 51 किलो के हो जाएंगे तब हम भीम जैसा दिखेंगे, है ना। 18 साल की उम्र में जब हम 51 किलो के हो जाएंगे तो भीम जैसा दिखेंगे, और भीम जैसा दिखेंगे तो हम श्रम का विभाजन करेंगे यानी काम का विभाजन करेंगे। 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए अब देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु जो है ना 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1956 ईस्वी में हुआ था। तो मृत्यु जो है हम 18 साल की उम्र में 91 किलो के हो जाएंगे, और 56 साल के उम्र में जो है हम मृत्यु मतलब कि मृत्यु को प्राप्त जाएंगे। तो 56 साल में 1956 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए इसको जो है ना हम ट्रिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो ट्रिक होता है थोड़ा टफ होता है बनाना। तो आप लोग जो है अगर कोई गलती हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। और ये जो है ना ये निबंध है, क्या है, निबंध। निबंध होता क्या है, किसी के बारे में लिखना, ठीक है। निबंध होता है ना किसी के बारे में लिखना। श्रम जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में अम्बेडकर ने लिखा था। चलिए दूसरा देखते हैं, विष की दांत। दूसरा जो चैप्टर है ना वो क्या है, विष की दांत है। तो विष की दांत है। अब देखिए विष, विष बहता कहाँ है दोस्तों, तो विष नाली में, है ना। कौन, तो नाली में, नाली में जो कचरा बहता है वो क्या हुआ, एक तरह से विष है, बीमारी है ना, विष है, ठीक है। तो नाली में बहता है। तो देखिए यहाँ नलिन, कौन है, नलिन, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। तो विष के दांत कहाँ बहता है, विष दांत, है ना, विष जो है कहाँ बहता है, तो नाली में बहता है, ठीक है। तो विष के दांत जो हो गए कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इससे आपको याद हो गया। अब देखिए ये जो है ना विष के दांत, विष भरा हुआ रहता है छोटे छोटे बच्चों में ना, अभी के देखेगा विष भरा रहता है। तो देखेंगे कितना, 16 साल की उम्र में जो है, 16 साल की उम्र में सभी बच्चों में क्या विष भरा हुआ है। तो 1916 ईस्वी में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे हम तो इनका मृत्यु हो जाएगा, यानी कि 1961 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये क्या है, तो ये कहानी है, क्या है, कहानी है, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, तीसरा क्या है, भारत से हम क्या सीखें। अब देखिए भारत से हम क्या सीखें, तो अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो भारत से सीखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ नया नया रीति रिवाज संस्कृति यहाँ का बहुत प्यारा है ना। तो मैक्सिमम लोग जो है भारत से सीखने के लिए आते हैं। तो भारत से हम क्या सीखें, तो मैक्सिमम लोग सीखे, यानी कि मैक्स मूलर, ठीक है। इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो मैक्स मूलर हैं, ठीक है। अब इनके जन्म के बारे में आते हैं। तो हम कोई भी जो है हम 18 से 23 की उम्र में ही सीखेंगे, है ना। 18 से 23 की उम्र में सीखेंगे तो 1823 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सीखे क्या, तो जीरो, क्या सीखे, तो कुछ नहीं, पूछते ना क्या सीखा, तो कुछ भी नहीं सीखे, है ना। तो यह 00 अगर आ गया तो समझिएगा कि 1900 ईस्वी में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। और अब देखिए जब हम सीख जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, यानी कि हम भाषण दे रहे हैं, है ना। अगर भारत से हम क्या कुछ सीखेंगे तो क्या बोलेंगे उसके बारे में, अब अगर बोलेंगे सब बोलेगा कि भाषण दे रहा है ना। तो क्या हो गया, ये भाषण जो है यह क्या है, भाषण है। अब देखते हैं हम चौथा पर, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है ना चैप्टर का नाम है। अब इसके लेखक कौन है सो देखते हैं। तो नाखून हम जानते हैं कि पहले प्राचीन काल से ही जो है आदि मानव लोग क्या करते थे, उन लोग का नाखून बड़ा बड़ा होता था। तो हजारों साल से नाखून बढ़ते आ रहे हैं, और अभी भी हजारों साल तक आगे भी बढ़ते रहेंगे, है ना। तो
नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों साल से बढ़ते रहे हैं और हजारों साल आगे तक बढ़ते रहेंगे, है ना। तो हजारों साल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या हो गए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 07, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ। तो याद कैसे रखेंगे? तो याद सिंपल सा है कि नाखून जो है ना वो सातों दिन बढ़ते रहता है। ठीक है, तो सातों दिन बढ़ते रहता है, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। ठीक है, और 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो सातों दिन बढ़ते रहता है, लेकिन ये जो है ना क्या बढ़ता है? तो 9 बढ़ता है। गांव देहात में बोलते हैं ना कि 9 बढ़ गया है ना। तो सातों दिन बढ़ते रहता है और क्या बढ़ते रहता है? तो 9 बढ़ते रहता है। ठीक है, तो 1789 यहाँ सॉरी 1907 और 1989 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह क्या है? यह एक ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। ठीक है, अब आइए 5वां नंबर देखते हैं, नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि लिखा हुआ है ना, नागरी लिपि। अब देखिए इसके लेखक जो है ना गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, नागरी लिपि हम बोल रहे हैं। तो गांव जो है ना शहर से कई गुना बेहतर होता है। गांव जो है, अभी के समय में कह रहा हूं कि गांव जो है शहर से कई गुना बेहतर होता है। और इस वर्ड को जो वही समझ सकते हैं जो कि अभी गांव से होंगे ना। गांव में हरियाली है, ये है, वो है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसको समझिए, गांव जो है वो शहर से कई गुना बेहतर होता है हरियाली के मामले में। ठीक है, तो क्या है? नागरी लिपि, नगर का जो लिपि, नागरी लिपि ऐसे याद रखिएगा, ये कुछ है नहीं, हम बता रहा हूं कि नागरी लिपि नगर, नगर और कई गुना बेहतर होता है। कहां से? तो गांव से। ठीक है, अभी के समय में कह रहा हूँ। ठीक है, अभी के समय में नगर बढ़िया है, अस्पताल के मामले में, चाहे इलाज की शिक्षा हो, आर्थिक मामले में सब बढ़िया है। तो क्या बोलेंगे कि नगर कई गुना बेहतर है गांव से। तो कई गुना, नागरी लिपि कई गुना, तो गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य इसके लेखक हो जाते हैं। अब देखिए, तो कई गुना, कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना? तो 35 गुना बढ़िया है। कैसे? तो 35 गुना बढ़िया। 1935 ईस्वी में जो है इनका जन्म हो गया था। कितना में? 1935 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। और इनका मृत्यु जो है ना याद रख लीजिएगा कि 2009 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं यह है क्या? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में कहा जाता है बहादुर। चैप्टर का नाम क्या है? तो बहादुर। अब देखिएगा जो बहादुर आदमी थे इतिहास में, देखिएगा बहुतों ऐसे बहादुर लोगों को पढ़िएगा जो कि अभी भी अमर हैं। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए, नाम सुन लीजिए, जैसे कि भगत सिंह का, है ना। भगत सिंह का नाम सुन लीजिए, महात्मा गांधी है, इन लोग क्या हमारे दिल में क्या है? वो अभी भी अमर है ना। उनका डेथ हो चुका बहुत पहले, लेकिन क्या है? वो अभी भी अमर है। ठीक, तो जो बहादुर होंगे वो क्या होंगे? अमर होंगे। तो अमरकांत कौन है? इनके लेखक कौन है? अमरकांत है। तो बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है? अमरकांत है। ठीक है, और देखिए अब बहादुर कौन होता है? जो कि थोड़ा यंग होता है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे कि 19 से 25 वर्ष के, 19 से 25 वर्ष के लोग जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, है ना। तो अमरकांत है, इनके जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु जो है, मृत्यु जो है हम बोलेंगे कि 25 से लेकर के जो है हम 90 साल तक अगर जी गए, ठीक है, तो हम जो है अमर हो जाते हैं, है ना। तो 25 से लेकर के 90, हम 90 क्यों बोले? यहाँ तो कोई 90 है नहीं। 90 हम क्या देखेंगे कि 90 साल जीना है, 90 साल जीना है। अब 25 में 90 कैसे जुड़ेगा? तो 75 साल और जोड़े, यहाँ से इधर है 75 साल इधर हो गया और 14 साल इसको लगभग जोड़ने के बाद आता है 89, है ना, 89। तो लगभग हम क्या मान लेंगे कि 25 साल से लेकर के और 90 साल तक अगर हम जी गए तो क्या हो जाएंगे? अमर माना जाएंगे अभी के समय में। ठीक है, तो 1925 ईस्वी में जो है 1925 जन्म होता है और 2014 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब ये जो है ना बहादुर एक कहानी है। जब बहादुर बहुत बहादुर आदमी रहता है तो उसका गांव देहात में जो है बोला जाता है कि वो इस तरह का था, ऐसे किया, ऐसे किया। तो क्या हुआ? तो कहानी बोला गया, तो क्या हो गया? ये कहानी है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अब देखो दोस्तों कि परंपरा, परंपरा क्या हम लोग लेकर के आए? नहीं। कहते हैं ना कि पूर्वजों का परंपरा है ये सब, है ना। तो पूर्वजों में तो राम के समय, राम भगवान के समय का जो परंपरा है वो चलते आ रहा है। तो राम भगवान, है ना, परंपरा का मूल्यांकन जो है, परंपरा कहाँ से? तो राम भगवान, तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, एकदम बेस्ट ट्रिक है ये, दोनों तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ये रामविलास शर्मा। ठीक है, अब आता है जन्म। जन्म के बारे में देखते हैं। तो ये जो ना राम भगवान, तो हम बोलेंगे कि परंपरा के बारे में हमको कब पता चलेगा? छोटा बच्चा को थोड़ी परंपरा के बारे में पता चलता है। तो हम 12 साल से जब बड़ा हो जाते हैं,
12 साल से जब बड़ा हो जाता है तब हमको कुछ ज्ञान होता है परंपरा के बारे में कि इनके साथ ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना। तो 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म होता है, ठीक है, और 2000 ईस्वी में, ठीक है। अब किसी भी परंपरा को अगर मानने के लिए चले, मान लो कि हमारे पास जो है छठ पूजा आ गया, तो 2000 से कम खर्च थोड़ी होगा, परंपरा है ना, तो पूर्वजों का परंपरा आ रहा है ना, सरस्वती पूजा हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, तो 2000 रुपया समझेंगे क्या कि परंपरा का जो हम जैसे ही परंपरा को निभाने के लिए जाएंगे तो 2000 का नोट लगेगा, ठीक है। तो 2000 का नोट लगेगा, 2000 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अब है क्या यह तो इनके बारे में बताया गया, क्या है, तो निबंध है, क्या है, निबंध है। चलिए देखते हैं 8 नंबर में कहता है जीत जीत मैं निखरत हूँ। क्या कहता है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। अब देखिए जीत जीत मैं निखरत हूँ, तो एक बार अगर कोई जीत गया, ठीक है, अगर लड़ाई हुआ और जीत गया तो राजा कहलाया, है ना। पहले एक समय होता था ना ऐसे कि एक बार लड़ाई हुआ और जीत गया, जीता तो क्या कहलाया, तो राजा कहलाया, है ना। तो एक बार जीता तो राजा कहलाया, तो 2 बार जीतेगा तो महाराजा कहलाया, है ना। ऐसे समझिएगा कि एक बार जीता तो राजा कहलाया, तो बार बार जो जीता, जीत जीत, तो 2 बार जीता तो क्या कहलाएगा, महाराजा कहलाएगा, है ना। तो जीत जीत मैं निखरत हूँ, तो जीत जीत मैं महाराजा, है ना। तो ये क्या हो गया, तो महाराज, तो महाराजा से क्या बनेगा हमारा, बिरजू महाराज, क्या बनेगा, बिरजू महाराज बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा इनकी जो है जन्म 1938 ईस्वी में हुए, ठीक है। अब देखिए एक बार जब जीतेंगे ना तो 19 साल की उम्र में जीतेंगे, क्या जीतेंगे, एक बार अगर हम जीतेंगे तो 19 साल की उम्र में जीतेंगे, और दोबारा जब हम जीतेंगे तो 19 दूनी 38 कर देना, ठीक है। तो दोबारा हम जीतेंगे कब, दोबारा, तो 19 दूनी 38, तो 1938 ईस्वी में जो है हमारा इनका इनका क्या होता है कि जन्म हो जाता है, किनका, तो बिरजू महाराज का, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में जो है ना बुक नहीं दिया हुआ है डेट, है ना। तो जब दिया ही नहीं हुआ तो हम याद क्यों करेंगे, है ना। तो इसको छोड़ते हैं हम। और ये क्या है, साक्षात्कार है, क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है। इनके बारे में जो है साक्षात्कार ये लिखा हुआ है, जीत जीत में निखरत हूँ। अब देखिए कहता है अभिन्यो, ये तो सबसे नॉर्मल है, आप खुद से याद कर सकते हो। अभिन्यो जो है ना, अभिन्यो यह अशोक वाजपेयी का है, ठीक है। तो अ से अभिन्यो और अ से अशोक वाजपेयी, ठीक है। अ से अभिन्यु और अ से अशोक वाजपेयी नॉर्मल था, याद हो चुका। चलिए आगे देखते हैं, इनका जन्म जो हुआ था ना 1941 ईस्वी में, ठीक है। अशोक वाजपेयी, अब देखेंगे नाम सुन के लग रहा थोड़ा और नेम है ना, अशोक वाजपेयी, तो लगता है क्या बहुत थोड़ा सा बुजुर्ग वगैरह होंगे, तो 41-42 साल की उम्र के होंगे, है ना। तो 41-42 साल की उम्र के होंगे, अशोक वाजपेयी 41-42 साल के लग रहे हैं। 41 क्या रखेंगे हम, 41 साल के होंगे, 41, है ना। तो 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और मृत्यु के बारे में पता नहीं तो क्यों हम भगवाई अपना दिमाग पच्ची करें, है ना। अब ये क्या है, यह है ललित निबंध, क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा, मछली, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, मछली। अब देखिए मछली जो है ना, मछली, मछली मार्केट में जाओगे अगर आप लेने के लिए तो क्या फ्री में आपको देगा, नहीं, क्या देगा, उसका शुल्क लेगा, क्या लेगा, शुल्क लेगा, बताएगा इतना रुपए केजी है ना। अब मान लो कि हम 150 रुपए केजी मछली लेकर के आए, है ना, कितना, 150 रुपए केजी मछली लेकर के आए, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं 600 है, वो अलग बात है, मान रहा हूं मैं, बताने के लिए बता रहा हूँ। तो 150 रुपए केजी क्या लेके आए, मछली लेकर के आए। तो मछली जो है ना वो शुल्क लेकर के देता है, शुल्क। तो क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल, क्या हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। अब देखिए कहता है शुक्ल, अब एक आदमी ही है, एक आदमी है, तो क्या हम 6 केजी मछली खाएंगे, 1 केजी मछली खाएंगे, नहीं, बोलेंगे क्या कि एक के आदमी है, पाव भर में हो जेते, पाव भर का मतलब 250 ग्राम होता है, ठीक है। गांव के भाषा में बता रहा हूँ कि पाव भर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम मछली लेंगे, तो मान लीजिए इसका आधा करेंगे ना, 250 ग्राम 35 रुपया में होता है, हम मानेंगे क्या 37 रुपया, ठीक है, 37 रुपया, तो 1937 रुपया, तो बोले पाव और मछली लेगा 37 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 1937 ईस्वी में क्या हो जाता है, इनका जन्म होता है, और मृत्यु के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। और यह जो है ना मछली के ऊपर एक कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, मछली के ऊपर मछली एक जो है वो कहानी है, ठीक है। अब देखिए कहता है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत जो है ना, अब देखिए कहीं भी आप जाइएगा ना, उर्दू भाषा में कहते दावत, ऐसे कहते भोज, तो कहीं जाइएगा ऐसे देखने के लिए, तो जब एंट्री लीजिएगा पंडाल से बाहर लिखिए, जहाँ पैसा वगैरह चुमाओन लिखाता है, तो वहां पे देखिएगा एक ट्रे में जो है सौंप, मिश्री, लौंग ये सब रखा हुआ रहता है ना। तो वहां पे क्या हम भोज खाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में, खाने में क्या इबादत, है ना। तो खाने के लिए जा रहे हैं, वहां पे लौंग, मिश्री, सौंप होगा ही, मिश्री तो जरूर होगा, है ना। तो खाने के बाद मिश्री खाएंगे, तो क्या हो गया मिश्री, तो मिश्र, नौबत खाने में क्या, तो मिश्री मिलेगा, है ना। तो यतेंद्र मिश्रा क्या होगा, यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र, ठीक है।
अब देखिए, आप जाइएगा ना खाने के लिए, कहीं कहीं बार होता है ऐसा गांव में कि आप जाइएगा तो एक बार चले गए, हो सकता है कि उसमें रिटर्न आना पड़ जाए, दोबारा जाइएगा तो लोग देखिए 77 बार खाने के लिए आता है ना, देखो ना 77 बार खाने ही के लिए आता है ना। तो 1977 ईस्वी में जो है क्या है, इनका जन्म होता है, और ये जो है इसका डेट नहीं है। और यह क्या है, तो व्यक्ति चरित्र है। अगर कोई भोज खाने के लिए जाएगा तो क्या है, आदमी ही जाएगा ना, तो ये क्या होगा, नौबत खाने में इबादत खाने के लिए कौन जाएगा, आदमी ही जाएगा भोज में, है ना। तो व्यक्ति चरित्र है, क्या है, व्यक्ति चरित्र है, ठीक है। अब आता है लास्ट है क्या, शिक्षा और संस्कृति। क्या है, शिक्षा और संस्कृति है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है, हम ये जो है ना, एक इससे पहले भी था, इंडियन सिविलाइजेशन बुक था, एक महात्मा गांधी का ही था। तो ये तो बहुत इजी ही हो जाएगा कि शिक्षा और संस्कृति, है ना। शिक्षा और संस्कृति जो अभी हम लोग ले रहे हैं, शिक्षा वगैरह ले रहे हैं, किनके, महापुरुषों के द्वारा है। तो महात्मा गांधी के बहुत सारे योगदान है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति दिलवाने में, स्वतंत्रता दिलाने में, है ना, बहुत सारे योगदान है। तो इनके कारण ही क्या है, इनके वजह से अभी हम लोग क्या है, स्वतंत्र पढ़ सकते हैं ना, नहीं तो अंग्रेज लोग के दबाव में रहते हैं अभी। तो क्या शिक्षा और संस्कृति जो है किनका है, तो महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। अब बताइए, क्या इनके जन्म और मृत्यु के बारे में आपको बताना सही लगेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि इनकी जन्म और मृत्यु को याद कराना पड़ जाएगा ट्रिक से, तो आप लोग चुल्लू भर पानी में मर जाना, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इजी है, हर छोटे से छोटे बच्चे को मालूम होता है। 26 जनवरी के आसपास आने के बाद भी लोग हर साल इनको जानते हैं, ठीक है। गांधी जयंती आता है तब जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जानते हैं। चलिए, तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। ये पूरा मैंने समझा दिया। अब अगर आपको लगता है कि क्या मेरे इसके पीछे क्या मैंने मेहनत किया, है ना, अगर आपको याद नहीं हो रहा एक बार तो दोबारा जरूर देखिएगा। अगर आपको, चले मानता हूँ ये डेट याद ना हो, लेकिन ये दोनों जो है ना आपको 100% याद हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही बेस्ट ट्रिक से आपको मेहनत लगाकर ट्रिक तैयार किया गया है और आपको बताया गया है, ठीक है। आप अब इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ उठाना, वो भी अपना इसका लाभ उठा सकें, है ना। अब मैं इसके बाद का जो है ना एक और है गदखंड वाला, उसका मैं लेकर के आऊंगा। कब लेके आऊंगा, जब इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक होगा तब, है ना। तो अब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे ऐसे ऐसे अगर वीडियो आपके पास आते रहे, ठीक है।